नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही कम जगह देखने को मिल रहा है रीट की प्रिपरेशन के लिए। ये है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। इससे पहले हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग का पोर्शन कवर कर चुके हैं जिसमें संविधान निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को बताया गया है और राजस्थान में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दिया। आज हम उन प्रमुख जन नायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये कार्य किया है, जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। पिछले साल के आप एग्ज़ाम पेपर रीड के उठा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में हम बात शुरू करेंगे राजस्थान के संविधान सभा के सदस्यों से। सबसे पहले बात करेंगे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान के उदयपुर रियासत में हुआ था। ये पेशे से वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने राजबंदियों के मुकदमे लड़े थे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के मुकुट बिहारी लाल भार्गव सदस्य रहे। तो इनके बारे में हमें याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये पेशे से वकील थे, जो राजबंदी थे, उनके ये मुकदमे की पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ये जेल भी गए थे और इन्होंने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार ये लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजौलिया भीलवाड़ा में हुआ था। 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में इन्होंने संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। माणिक्यलाल वर्मा जी का लिखा हुआ पंछीड़ा गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। माणिक्यलाल वर्मा जी 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। माणिक्यलाल वर्मा जी को उदयपुर के संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये थे माणिक्यलाल वर्मा जी। इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं जो हमें एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिजौलिया भीलवाड़ा में 1897 में इनका जन्म हुआ। 1938 में जब प्रजामंडल पर रोक लग गई थी तो इसे हटाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का संचालन भी अजमेर में किया था। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की इन्होंने अध्यक्षता की। इन्होंने पंछीड़ा गीत भी लिखा जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। 1948 में वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने। तो ये कुछ बातें थी और आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी का जन्म 18 फरवरी 1899 जोधपुर में हुआ। श्री जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। सन 1951 से 1956 की अवधि में वे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। जोधपुर में ही इनका जन्म हुआ था, वहीं से ये सदस्य थे। इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ये तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे। 1951 से 56 में ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब हम बात करेंगे बलवंत सिंह मेहता के बारे में। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के बलवंत सिंह मेहता पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। यह संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी व्यक्ति कौन थे। तो आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता।
ये प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भी थे। वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने ही कराई थी। चलिए अब हम आगे और जानते हैं महत्वपूर्ण जननायक। अब हम बात करेंगे रामचंद्र उपाध्याय जी के बारे में। ये अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पेशे से वकील थे। दलेल सिंह कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 में हुआ था। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 50 तक संविधान सभा में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर भी किए। इन्होंने भी हस्ताक्षर किए और सबसे पहला हस्ताक्षर जो राजस्थानी व्यक्ति ने किया वो थे बलवंत सिंह मेहता। अभी हमने इनके बारे में जाना था। दलेर सिंह के बारे में भी इम्पॉर्टेंट बात की गई है। ये भीम सिंह के निजी सचिव भी थे। अगली बात करते हैं गोकुल लाल असावा जी के बारे में। गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज से अपना अध्यापन शुरू किया था, किंतु राष्ट्रीय गतिविधि को देखकर इन्होंने कॉलेज सेवा से पृथक इन्हें कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 के बीच इन्हें 4 बार जेल भी जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के संविधान सभा के ये प्रतिनिधि बने। अब हम बात करेंगे जसवंत सिंह के बारे में। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो इसका आंसर होगा जसवंत सिंह। चलिए आगे चलते हैं। राय बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राय बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए और भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। तो ये थे राज बहादुर। राज बहादुर के बारे में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंडल के ये मंत्री रहे थे। नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब हम बात करेंगे हीरालाल शास्त्री जी के बारे में। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग दे दिया था। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जीवन कुटीर की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। वे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। तो इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि स्वतंत्र राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी रहे थे। अब हम बात करेंगे सरदार सिंह जी के बारे में। चलिए जानते हैं। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे थे। 1952 से 56 के बीच राज्यसभा के भी सदस्य रहे। सन 1958 से 61 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत ने 1958 के बीच, मतलब जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी, उस समय लाओस में राजदूत किससे बना के भेजा गया, तो सरदार सिंह इसका आंसर होगा। सर वीटी कृष्णमाचारी। सर वीटी कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। वे जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान का प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। सी एस वेंकटाचारी।
CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजप्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। ये 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। सरदार KM पन्नीकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे और बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा। इन्होंने किसान से समझौता किया, लगान की दरें कम करने, अनेक लाख बाग हटा दिए गए और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। इनसे प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। और इस बार भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि ये मटेरियल हर जगह अवेलेबल नहीं है और ऑथेंटिक बुक्स हम लोग ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते हैं, बस गाइड्स वगैरह की ओर ही ध्यान देते हैं। इसीलिए पहले हमें ऑथेंटिक बुक देखनी है। तो इसमें से जो बताए गए हैं ये 15 ये काफ़ी हैं। संविधान सभा के जो जानकार हैं, जो जननायक हैं, उनके रूप में हमें इनके बारे में तो अच्छे से जान ही लेना है। अब हम बात करेंगे कुछ शब्दावली के बारे में। सबसे पहले यहाँ दिया है संविधान सभा। भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा संविधान सभा थी। सत्याग्रह का अर्थ सत्य हेतु किया गया आग्रह, जो अहिंसात्मक हो, सत्याग्रह कहलाता है। जागीरदारी प्रथा, राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र दे देना, जागीरदारी प्रथा कहलाती है। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह होता है। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, मतलब ढांचा तैयार किया, उसे प्रारूप समिति कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें अपने चैप्टर के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। प्रश्न 1 है, आवश्यक नियम कानून का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है, उसे हम कहते हैं संविधान, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है, मिलान करो। मिलान करो में सबसे पहले हमें बताना है जय नारायण व्यास के बारे में, जिनका जन्म हुआ था जोधपुर में। गोकुलाल असावा का जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था जयपुर में। बलवंत सिंह मेहता, इनका जन्म हुआ था उदयपुर में। तो ये आंसर आपके सामने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, इसका सही आंसर है, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है, संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पे, कैबिनेट मिशन क्या था? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर था, जिससे आप भी इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।